और सब गाइस कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमने नेक्स्ट एपिसोड में क्या किया था, पिछले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो 47 कर लिया हमने, उसके बाद करेंगे 48, 49 उसके बाद करेंगे। पर 47 के बाद क्या है, यूज़ ऑफ सोल हैव एंड विल हैव। यूज़ ऑफ सोल हैव एंड विल हैव 43 पेज नंबर है। बुक कौन सी है? ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं हर बार कहता हूँ, ऐसा ना हो कि कौन सी बुक नहीं है, क्या है ये बुक, एडिशन देख लो कौन सी है ना। उसी का आंसर है। आंसर मतलब वही बता रहा हूँ। मेरे पास ये बुक पड़ी थी। अब मुझे इतना तो आता नहीं था, ना मैं कोई टीचर हूँ, ठीक है। मेरे पास बुक पड़ी थी, सोचा कि पढ़ लेता हूँ, क्या है, साथ में पढ़ लेता हूँ, इसकी वीडियो भी बना के अपलोड कर देता हूँ। नो एडिट, कोई एडिट नहीं है। छोटी सी वीडियो बन जाती है कभी कभी, कभी बड़ी भी बन जाती है। सिंपल से उसकी वीडियो बनाया, सेटअप से, कोई सेटअप वेटअप नहीं है। फ़ोन यहाँ बस टांग के रख दिया और एक्सरसाइज करने से पहले देख लिया क्या करने से पहले मतलब क्या ये देख लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है, वो देख लेता हूँ मैं। 47 हमने किया था, है ना। 48 करना है, बस ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज करता हूँ ये वाले, है ना। ये यहाँ पे इंग्लिश में, और सॉरी हिंदी में, वहाँ इंग्लिश में कर देता हूँ, फिर उसका वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड। ओके, तो ये अभी क्या करें, यूज़ ऑफ सोल हैव एंड विल हैव। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 8, यूज़ ऑफ वर्ब टू हैव, है ना। इसी में यूज़ ऑफ हैव एज का भी बताया, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बताया, इंट्रोगेटिव भी का भी। इसका भी, और इसमें बताया है यूज़ ऑफ हैड। ये सारे पिछले वीडियो में चले गए हैं। इसका भी यूज़ ऑफ हैड का नेगेटिव भी बताया, इंट्रोगेटिव भी। अब कर रहे हैं यूज़ ऑफ सोल हैव एंड विल हैव, है। इसका भी नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव, सब शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। मैं कह रहा हूँ, इससे मोटी बुक भी आती है, बेसिक, है ना। ये जूनियर है, बेसिक भी आती है, इससे मोटी बुक भी आती है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना फ़ायदा होता है ट्रांसलेशन के में को करने में, है ना। साम ये क्या लिखा है मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, रिकॉर्डिंग होने। समन्ता, बोला नहीं जा रहा। समन्ता, समन्ता आई वी के साथ सोल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। सामंता, बोला नहीं जा रहा। आई वी के साथ सोल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि वो तालिका देखी होगी, है ना। नॉर्मली क्या कहना चाह रहा हो, सोल भी विल भी देखा है ना, तो वही है। सोल और आई और वी के साथ सोल, बाकी साथ यू क्या बोलते हैं, बाकी के साथ विल, है ना। जैसे यहाँ पे विल भी, दे विल भी, यू विल भी, यू विल भी, तो वही चीज़ है इसमें। इसने इन्हें शॉर्ट में समझा दिया है। तो ये एक्सरसाइज, वो सॉरी चैप्टर 3 में बताया होगा मैंने वीडियो में, सोल भी और मिड भी। तो वही है, इसका क्या मतलब, कैसा बनाएंगे सेंटेंस, कहाँ सोल भी लिखेंगे या सोल हैव विल हैव लिखेंगे, तो वही बता रखा है। आई वी के साथ नॉर्मली सोल हैव का यूज़ होगा, बाकी जो होंगे इट होगा, राम होगा, दे होगा, तो उसके साथ विल हैव लगेगा, है ना। जैसे मेरे पास एक कार होगी, आई सोल हैव अ कार। मेरे पास कार होगी, है नहीं, होगी, ठीक है। मेरे पास कार होगी, अभी इसमें क्या चल रहा था, ये फ्यूचर में। बाकी पिछले वाले वीडियो में क्या चल रहा था कि मेरे पास है प्रेजेंट में, उसके बाद हेड में आया वो था, पहले क्या बोलते हैं, फिर था, अभी ये होगी, है ना। तो होगी में सोल हैव लगेगा, वो हेड में तो था, और हैव एज में है, यही है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। मेरे पास एक कार होगी, आई सोल हैव अ कार। तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी, यू विल हैव अ रिंग। हमें सफलता मिलेगी, वी सोल हैव सक्सेस, उसे सब कुछ मिलेगा, ही विल हैव एवरीथिंग। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। मेरे यू विल नॉट हैव पीस, यहाँ देखो नेगेटिव भी जोड़ रही है, ठीक है। और नेगेटिव यहाँ पे दिखा देगा, तो बोल लेता हूँ। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई सोल नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास दौलत होगी, सोल वी हैव वेल्थ।
तो इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब एक ही साथ डाल दिया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नोट, आई सोल विल के बाद नोट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस और सोल विल के सब्जेक्ट के पहले रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। देखा, ये क्या है? सेकंड, पहला हो गया। सेकंड, सोल विल के बाद हैज़ का प्रयोग कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ, अगर फ्यूचर में वो कर रहे हो ना कि मेरे पास ये होगा, ये होगी, शांति शांति होगी, तो इसमें हैड, आई सोल हैड या हैज़ यूज़ नहीं होगा, है ना, हैव यूज़ होगा। अगर फ्यूचर की वो करोगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, तो आई सोल हैव का यूज़ होगा। तो वही बताना चाह रहा है ये दूसरे वाले में। और पहले वाला तो जो नॉर्मली चलते आ रहा है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लग जाएगा। नोट कहाँ लग रहा है? सोल नोट के बाद नोट पहले लगेगा, उसके बाद तुम्हारा हैव लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आई सोल नो हैव मनी, आई सोल हैव नो। अब अब क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, आई सोल नॉट हैव मनी, है ना। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस, यू विल हैव नो पीस। अच्छा, अब ये बताना यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। मेरे को देखो, मेरे पास भी क्वेश्चन है, मुझे भी ऐसे क्लियर नहीं होगा, कहाँ गया मेरा पेंसिल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल नॉट हैव पीस, ठीक है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं ऐसा लिखूँ यू विल हैव नो पीस, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्या ये क्या ये ठीक नहीं होगा? अगर मैं इसकी जगह लिखूँ यू, देखते रहना, मैं लिख रहा हूँ विल, यू विल हैव नो पीस। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो क्या ये ठीक होगा कि तुम्हारे पास शांति नहीं होगी, यू विल नॉट हैव पीस? वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये इस तरह करना सिखा रहा है। मैंने तो वहाँ 47 एग्जाम्पल में तो वैसे लिख दिया मैंने कि तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ये था, ये नहीं था, जैसे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, यू हैड नॉट मनी। मैं अब जैसे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, मैंने वहाँ क्या लिखा, यू हैड नो मनी, ठीक है। अब मैंने ये तो नहीं लिखा ना यू हैड नॉट मनी, तो बीते की बात है, मतलब वो पास्ट है। अब जैसे इसमें दिया गया है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ देखो, तुम्हारे उसके पास पुस्तकें नहीं थी, ही हैड नो बुक्स। अब पुस्तक नहीं थी तो नोट आता है ना, आई हैड नोट अ कार। कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ वी हैड फ्रीडम। ये गिने चुने वाली बात नहीं है, अब उसको गिन तो ना पाओगे तुम। ये मिल्क को गिन पाओगे क्या? अब ऐसे तो लिख दूंगा आई हैड, यहाँ पे हैड लिख बोल रहा हूँ मैं, आई हैड नो मिल्क, या ऐसे तो लिखूँगा आई हैड नॉट मिल्क, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नोट इसमें क्यों लेगा भाई, इसमें नोट क्यों लेगा? मैं ऐसे भी तो यू विल हैव नो पीस, हाँ, या विल नॉट हैव। जैसे अब जैसा इसने दिया गया, मैं कोशिश करूँगा ऐसा करने की, है ना। यू विल हैव नो पीस, इसको एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ट्रांसलेट करके देखना क्या बोलते हैं गूगल ट्रांसलेट पे, तो वहाँ पे भी दिखा देगा कि इसका मतलब क्या है। सेम होता है, ऐसी बात नहीं है, पर सही तरीका अगर ये है तो इसे लिखेंगे। तो क्या था मैं, तो ये क्लियर है। नेगेटिव बनाने के लिए सोल के बाद नोट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद जो आता है वेल्थ, हेल्थ, पीस, एवरीथिंग, वो लगेगा, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए सोल विल के बाद नोट लगाकर लिखा है ना, नेगेटिव बनाने के लिए सोल विल के बाद नोट लगाकर नेगेटिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सोल विल को पहले डालकर, फिर सोल विल पहले डालकर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर हैव आएगा, उसके बाद फिर वो तुम्हारा वो आएगा, जो भी है, कार है, रिंग है, वो कॉम्प्लीमेंट है, जो भी वो आएगा, है ना। तो करते हैं, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आया तो मुझे वीडियो बहुत लंबी खींचनी पड़ जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिखने की कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, हो सके तो बाद में अपडेट कर दूँगा मैं। कहने का मतलब ये वो है, ये बता रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा बनाना है ना।
अब ऐसा नहीं लिख देना आई आई मनी सोल नॉट हैव, ये टूटा फूटा नहीं लिखना है ना। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का, वो तो मेंटेन करना होगा ना, ताकि क्लियर रहे, ठीक ठाक रहे, दूसरों को भी समझ में आए, टूटी फूटी नहीं चलेगी ना। तो वो करते हैं एक्सरसाइज 48। क्या है? यूज़ ऑफ सोल हैव एंड विल हैव। देखो ये मेरी रफ कॉपी है, बड़ी हुई थी, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता था, खाली मैं इसे फेंकूँगा नहीं, इसको पूरा भरना है, मेरे को यूज़ करना है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप पेज कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये रफ में मर्जी आपकी। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास एक कार्ड होगी, आई सोल हैव अ कार्ड, तुम्हें एक अंगूठी मिलेगी, यू विल हैव रिंग, हमें सफलता मिलेगी, वी सोल हैव सक्सेस, उसे सब कुछ मिलेगा, ही विल हैव एवरीथिंग, मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू विल हैव नो पीस, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल हैव नो पीस, ऐसा भी लिख सकता हूँ। पर यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल नॉट हैव पीस, ठीक है, कोई नहीं, मैं ऐसे लिखूँगा, मेरे पास पैसा नहीं रहेंगे, आई सोल नॉट हैव मनी, तो क्या हमारे पास दौलत होगी, सोल वी हैव वेल्थ, ठीक है, ये हो गया। हाथी, वोकैबुलरी पढ़ लेता हूँ, हाथी, एलिफेंट, शांति, पीस, सफलता, सक्सेस, स्वतंत्र, फ्रीडम, पर्याप्त, नफ, तेल, ऑयल, नौकर, सर्वेंट, धैर्य, पेशेंस, सुंदर, ब्यूटीफुल, मकान, हाउस, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं, आपके पास एक अच्छी कार होगी, यू यू विल हैव अ गुड कार। अच्छा, अगर यू सोल लिखूँगा तो क्या होगा, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, जहाँ अवश्य की जरूरत पड़ जाएगी, तो वहाँ सोल की जगह नॉर्मली जहाँ सोल यूज़ हो रहा था, आई सोल और वी के साथ, वहाँ विल लग जाएगा, है ना। तो अगर मैं यू सोल लिख दूँ तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन सकता है कि आपके पास अवश्य एक कार होगी, है ना। क्या ऐसा है इसमें? अब दे तो रखा नहीं है इसमें, बट जो जिस तरह एग्जांपल में दिया वही करना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना। आपके पास एक अच्छी कार होगी, यू विल हैव अ गुड कार, मेरे पास एक हाथी रहेगा, आई सोल हैव एन एलिफेंट, सीता को एक पुत्र होगा, सीता विल हैव अ सन, तो हमें शांति मिलेगी, वी सोल हैव पीस, उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव सक्सेस, हम लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, वी सोल हैव फ्रीडम, है ना। हमें पर्याप्त तेल रहेगा, ऑयल, हमें पर्याप्त तेल रहेगा, वी सोल हैव इनफ ऑयल, मुझे एक कार नहीं होगी, आई सोल नॉट हैव अ कार। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे लिखा हुआ आई सोल नॉट हैव अ कार, इसके हिसाब से कर रहा हूँ कि मुझे एक कार नहीं होगी। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई सोल हैव नॉट अ कार, ये बताना, ठीक है, ये सही है कि नहीं। आई सोल हैव नॉट अ कार, मैं बता रहा हूँ, बताया गया ऐसा है, सोल विल के बाद नोट लगा कर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ना कि ये अपनी मर्जी से बना के रख दो, तो वो कहने को तो चल जाएगा, जैसे हम टूटी फूटी हिंदी बोल के मैं भी बोल के कर समझ जाते हैं, चल जाएगा, पर जो प्रॉपर है वो तो यही है ना, आई सोल नॉट हैव अ कार, है ना। बताना मेरे को फिर भी, अगर पता चले। कहाँ गया? हमें सफलता नहीं मिलेगी, वी सोल
नॉट हैव, क्या सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस, वी शॉल नॉट हैव सक्सेस, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। जिस तरह से आया है एग्जाम्पल में मैं वैसे ही कर रहा हूँ, उन्हें तो मैं लिखने को लिख देता यू विल नॉट, यू विल हैव नॉट पीस ऐसे लिख सकता था पर नहीं, जैसा है वो है। आप आपके पास कोई नौकर नहीं होगा, यू विल नॉट हैव अ सर्वेंट। आपके पास नौकर, आपके देखो तीन आएंगे, तीन, आपके पास नौकर नहीं होगा, देखो आपके पास नौकर नहीं होगा, या आप नौकर नहीं रखेंगे, क्या आपको नौकर नहीं होगा, तीनों का एक ही होगा, तीनों का एक ही होगा, यू विल नॉट हैव अ सर्वेंट, है ना। वहाँ पहले पहले वाले एग्जांपल में भी दिखा दिया होगा जब हम यूज़ ऑफ हैव हैज़ कर रहे थे। आपके पास धैर्य नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव पेशेंस, ठीक है। और ये लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या आपके पास एक कार होगी, सॉरी काटो, विल यू हैव अ कार, हाँ। क्या मेरे पास एक हाथी रहेगा, शॉल आई हैव एन एलिफेंट। इन्होंने बता तो दिया इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा ये नहीं बताया ना, कोई नहीं, वही है सब्जेक्ट के बाद वी के बाद जैसे सब्जेक्ट सोल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर हैव लिख देंगे, है ना। क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या मैं हमें सफलता मिलेगी, सोल वी हैव सक्सेस। क्या उसे एक सुंदर मकान होगा, विल ही हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, विल ही हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता क्या उसे एक सुंदर मकान नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, विल ही नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ही के बाद ही नोट लगा देंगे तो वो आ जाएगा, हैव नॉट नहीं आएगा। तो इसके जितना है एग्जाम्पल इतना दे रखा है मैंने, उतना कर दिया। 48 एग्जाम्पल कंप्लीट, और एक्सरसाइज 49 बाद में करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल तो देगा नहीं, सब लगता है मेरे ख्याल से सब मिक्स होके आएंगे 49 में। जितना भी हमने किया यूज़ ऑफ हैव हैज़ और सब मिल के आएंगे, मैं इसको 49 में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। बैटरी भी डाउन हो रही है और स्पेस भी कम है।